नया क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण क्या है या कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक के बारे में बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा हुआ है कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। यही आपका रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण की परिभाषा हम कैसे देते हैं, इसको ध्यान से समझिए। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, उसी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ होता है, जिसको हम अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाला पदार्थ होता है, जिसको हम उत्पाद बोलते हैं, इसी अभिकारक और उत्पाद को उसके तत्व संकेत और अणुसूत्र के रूप में जब हम सजा करके लिख देते हैं, तो इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, उसी अभिक्रिया में अभिकारक को और उत्पाद को उसके तत्व संकेत और अणुसूत्र के रूप में सजा करके लिख देने को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ होता है, उसको हम अभिकारक कहते हैं या अभिकर्मक बोलते हैं या रिएक्टेंट बोलते हैं। तो उसको उसके तत्व संकेत के रूप में सजा देते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाला पदार्थ नया पदार्थ होता है, उसको उत्पाद बोलते हैं या प्रतिफल बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उसको उसके तत्व संकेत के रूप में सजा करके लिख देते हैं, तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, आप बताइएगा। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, उसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को उसके तत्व संकेत और अणुसूत्र के रूप में सजा देने को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया के छोटे रूप को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, संक्षिप्त रूप को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में आप यहाँ उदाहरण देख रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यह आपका रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ जो है कार्बन और ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन, जिसको अभिकारक बोलते हैं, इसको तत्व संकेत के रूप में सजा दिए हैं, अणुसूत्र के रूप में सजा दिए हैं। कार्बन का तत्व संकेत C होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका अणुसूत्र CO2 होता है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो पदार्थ होता है, उसी को उसके तत्व संकेत और अणुसूत्र के रूप में सजा करके लिख देने को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है। आइए अब देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में। रासायनिक समीकरण जो है दो तरह का होता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, दोनों में अंतर जो है हर साल पूछता है 2 नंबर में। आइए देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है, एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों में संगत तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वह एक समान होती है। पहले अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, फिर एक बार रिपीट हम करते रहे। अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, उसी को हम अभिकारक बोलते हैं या अभिकर्मक बोलते हैं या रिएक्टेंट बोलते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, उसी को उत्पाद बोलते हैं या प्रतिफल बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में उपस्थित संगत तत्व की परमाणु संख्या एक समान हो। जैसे यहां देख रहे हैं कार्बन, और इधर भी देखेंगे कार्बन। तो कार्बन कार्बन में यदि परमाणु संख्या दोनों की संगत तत्व की परमाणु संख्या एक समान है, कार्बन का यहाँ परमाणु संख्या देख रहे हैं 1 है, यहाँ भी कार्बन की परमाणु संख्या देख रहे हैं 1 है। उसी तरह से ऑक्सीजन देख रहे हैं, इसकी परमाणु संख्या यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। तो यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों में संगत तत्वों की परमाणु संख्या एक समान होती है, तो उसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में संगत तत्वों की परमाणु संख्या एक समान होता है, उसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण देखिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में उपस्थित संगत तत्वों की परमाणु संख्या अलग अलग होता है। यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या देख रहे हैं 2 है, यहाँ ऑक्सीजन का देख रहे हैं परमाणु संख्या जो है 2 है, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। तो यदि अभिकारक और उत्पाद में संगत तत्व की परमाणु संख्या अलग अलग होता है, तो उसी को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण में अंतर पूछेगा 2 नंबर में, तो आप बता दीजिएगा। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में संगत तत्व की परमाणु संख्या एक समान होता है,
उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में संगत तत्व की परमाणु संख्या अलग अलग होता है उसी को नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है उसको हम कंकाली समीकरण भी बोलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद मिलेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जो है क्यों आवश्यक है। अभी हम बताए थे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारकों में अभिकारक, अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक क्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान जो है दोनों समान होता है। याद रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम में जो है अभिकारक हो और उत्पाद हो दोनों का जो है द्रव्यमान जो है एक समान होता है। इसीलिए अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान को समान करने के लिए ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिकारक और उत्पाद यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ दोनों के द्रव्यमान जो है समान होते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जो है इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोनों का जो है द्रव्यमान जो है समान करना होता है। यानी अभिकारक का और उत्पाद का दोनों का द्रव्यमान जो है समान कर देते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण नियम को जो है फॉलो करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार ही जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जो है आवश्यक है। याद रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जो है आवश्यक है।